अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स, जो कि आर्ट्स कैटेगरी का है, उसका चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.1 है हमारे पास। दर्ज झैल में जज़र और मजजूर बताएं। ठीक है, जज़र की अलामत आपको पता होगा, ये होती है जी जज़र की अलामत। ठीक है, और मजजूर और जज़र दोनों बताने हैं। अब देखिए मजजूर क्या है। सबसे पहले √3 है आपके पास, जज़र अंदर 3 भी कहते हैं, अंडर रूट भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो √3 आपके पास। जज़र आपकी वो रकम है जिस पर जज़र की अलामत आ रही है। मजजूर क्या हुआ, जज़र के अंदर जो कुछ होगा ना वो मजजूर होगा, जो जज़र के अंदर आ रहा होगा। 3 क्या है जी, मजजूर। ठीक है, अब आ गया 4 + 3 √a। सारी रकम में से √a है जो कि जज़र है, और मजजूर इसमें a है क्योंकि अंडर रूट के अंदर जज़र के अंदर a आ रहा है। फिर आ गया जी √11, पूरा का पूरा ये हुआ जज़र, और 11 चूंकि अंदर है तो ये मजजूर हुआ। ठीक है, होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। 8 - 2 √6, √6 है आपका जज़र जी, जज़र वाली रकम, और मजदूर है 6 क्योंकि वो जज़र के अंदर है। ठीक है, √5/7, जज़र वाली रकम है √5 और जज़र के अंदर है 5। ठीक है, 9/√13 आपका जज़र वाली रकम हुई √13, मजदूर जो जज़र के अंदर है वो है 13। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 10 झैल को कुव्वत नमा की शक्ल में लिखें। 10 झैल को कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखें। सबसे पहला पार्ट है जिसका आपके पास a³। अब देखें, जब आपके पास ऐसी रकम आती है ना जिसके ऊपर जज़र होता है, तो जज़र की खुद की जो वैल्यू होती है ना, पावर, वो 1/2 होती है। यानी आप जब जज़र हटाते हैं तो 1/2 आपके पास आता है। जैसे अगर मैं इसको, ये √4 है ना, ये अंडर रूट में अगर इसको मैं कुव्वत नुमाई शक्ल में लेकर जाऊं, पावर की फॉर्म में लिखूं, तो 4 ऐसे लिखे, अंडर रूट जब हटाया तो उसकी जगह 1/2 करना है। यानी अंडर रूट ये जो आपको नज़र आ रही है अलामत, इसकी अपनी पावर वाली वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है, इसका मतलब आप उसको लिखेंगे, चूंकि अंदर a³ है वो ऐसे ही रहेगा, बाहर से जब जज़र हटाया तो 1/2 बन गया। ठीक है, और फिर ये 3 × 1/2 आपस में ज़रब खा जाएंगे, 3 × 1/2 3/2। ये हमारा आ गया कुव्वत नमाई शक्ल में। कुव्वत नमा को इंग्लिश में कहते हैं पावर। ठीक है, तो ये आप देख लें, पावर की फॉर्म में लिख ली है। जब ऐसे आपके पास रकम आती है इसके ऊपर पावर होती है, कुव्वत नमा, उसको कहते हैं कुव्वत नमाई शक्ल या कुव्वत नमा की शक्ल। ठीक है जी, होपफुली ये पार्ट आपको समझ आया होगा। पार्ट नंबर 2 देखिए इसका, 5√a⁴। अब इसमें ये बात समझने वाली है, ये चीज़ आप फ़र्क देखें। एक आपको ऐसे लिखा हुआ नज़र आए, ठीक है, और एक आपको ऐसे लिखा हुआ नज़र आए। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, आपको लगेगा सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है, जब जज़र के इस पार्ट के अंदर एक रकम लिखी होगी ना, और एक इसके साथ करके लिखी होगी, एक तो इनके साइज में फ़र्क होगा, ये बड़ा वाला होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, ये जो बड़ा वाला है ये इसका कोएफिशिएंट है, अददी सर है। ठीक है, लेकिन ये जो छोटा होगा, इस चीज़ में हाईलाइट कर देती हूँ, इस चीज़ के थोड़ा सा ऊपर होगा, अंदर होगा इस चीज़ के ऊपर, तो वो आपका बनता है इंडेक्स में है। ठीक है, उसको फिर आप कैसे ज़र करते हैं, उसको आप ऐसे ज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे 5 है अंदर और 6 है, तो आप उसको 6 और जब हटाएंगे तो 1/2 नहीं करेंगे, फिर ये 1/ ये चीज़ आएगी, 1/5 आएगा। क्यों, क्योंकि वो आपको एक तो साइज भी नज़र आ रहा है, सेकेंडली आपको पता चल जाएगा कि वो जो है वो इंडेक्स के अंदर है। ठीक है, वो बड़ी साइज में नहीं, इंडेक्स के अंदर है, तो यहाँ 1/वो है। इस तरह मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे यहाँ पे हम ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है,
अब ये भी जब आप इसको कुव्वत नमाई शक्ल में लिखेंगे ना, तो 2 अंदर लिखा, चूंकि यहाँ भी वो जज़र के अंदर था तो इधर भी ब्रैकेट के अंदर आएगा। अब बाहर जब अंडर रूट हटाना है तो मैं आपको बता कर आई हूँ कि खाली अंडर रूट हटाया है तो 1/2 आएगा, लेकिन अंडर रूट खाली नहीं है बाहर से, बाहर 3 आ रहा है तो ये 1/3 बनेगा। ठीक है, यानी अगर आपके पास अकेला अंडर रूट है तो 1/2 है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ कोई वैल्यू आती है तो 1 वो वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, दोबारा मैं समझाती हूँ आपको। अगर आपके पास अकेला अंडर रूट है तो वो जब हटाएंगे तो 1/2 लिखा आएगा पावर फॉर्म में, जब आप इसको कुव्वत नमा की शक्ल में लेकर जाएंगे। लेकिन जब आप उसको करेंगे इसके साथ कोई वैल्यू होगी, जैसे 3 है तो 1/3 आएगा। ठीक है, या अगर 7 है 1/7 आएगा। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अच्छा, आप देखें आपके पास नेक्स्ट है जी, बल्कि इसी पार्ट ये पार्ट है कि हम ये पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे है 5 और a⁻3। आपको ये देखना पड़ेगा, ये तो साइज देखना पड़ेगा, दूसरा आपको नज़र आएगा वाजे। आपकी बुक में ना ये वाजे तौर पे ऐसे करके लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी देखते ही। चूंकि आपने कुव्वत नमा की शक्ल में लेकर जाना है तो ब्रैकेट आएगी, जो कुछ यहाँ अंदर लिखा है ब्रैकेट के अंदर लिखें। और अब आपने ख़त्म करना है अंडर रूट, लेकिन अंडर रूट अकेला नहीं है, 5 भी इसके साथ है, 1/5 आएगा। अब ये 3 1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन गया 3/5, 3/5। ये हमारा क्वेश्चन, इसको हमने कर दिया कुव्वत नमाई शक्ल में। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है आपके पास 1/√p a⁻k। अच्छा, बुक में भी ना p ऐसे ही इस ये जो कुंडा सा बना हुआ है इसके ऊपर आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये कोफिशिएंट नहीं है, साइज में छोटा है ना, आप इस पर लिखेंगे। अब चूंकि ये बटे में सारा काम हो रहा है तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, सारा काम अपने बटे में करना है। सबसे पहले ब्रैकेट लगाएं, a⁻k अंदर है उसको लिखें। अब जब आपने अंडर रूट हटाना है तो अंडर रूट अकेला नहीं है, बाहर p भी मौजूद है तो 1/p लिखेंगे। फर्दर आप इसको 1/a⁻k इंटू 1/p, k/p। ठीक है, और एक देखिए बात, जब आप इसको मूव करेंगे ये भी आंसर ठीक है, ये आंसर भी आप लिख दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इसको मूव करते हैं ना, इस रकम को ऊपर लेके जाते हैं, बटे में जब रकमें होती हैं ना पावर वाली, ठीक है, तो उनकी जगह अदल बदल करने से उनकी पावर्स के अलामतों में फ़र्क आता है। कैसे? फॉर एग्जांपल 1/a⁻9 है, अगर आपने ऊपर लेकर जाना है तो a⁻−9 बनेगा। क्यों? यहाँ पे प्लस लाइन है, प्लस लिखा नहीं जाता। इस तरह अगर a⁻−9 है, आप इसको मूव करना चाहते हो बटे के नीचे, नीचे लेकर आओगे तो +9 बन जाएगा। इस तरह अगर आपके पास 1/a⁻100 है -100, ठीक है, अब आप उसको ऊपर मूव करना चाहते हो तो a⁻+100 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह आपके पास a⁻ या ab⁻³ है, इसको अगर आप 1 में करोगे तो ये ab⁻+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी अब आपके पास है क्वेश्चन 1/a⁻k/p। तो अब आप इसको मूव करना चाहते हो, ऊपर लेकर जाओगे तो a⁻, चूँकि k/p के साथ अलामत नहीं है मतलब प्लस है, तो -k/p। ठीक है, इस तरह आ जाएगा हमारा आंसर। होपफुली ये पार्ट आपको समझ आएगा बच्चे। आगे हम करते हैं जी, पार्ट नंबर 4 है आपके पास 1/b और a⁻k। ठीक है, ये सारे जो रूल्स हैं ना ये कुव्वत नमा के रूल्स हैं। ठीक है, और आपको देखिए मैं ज़्यादा अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज से पहले सफ़े हैं वहाँ से उठा के देना शुरू कर दूँगी तो आपको इतनी समझ नहीं आएगी, बनिस्बत इस चीज़ के कि जब हम लोग करेंगे साथ साथ मैं आपको समझाती जाऊँगी। मैं ये नहीं चाहती कि वीडियोज़ की ड्यूरेशन भी बहुत लॉन्ग हो जाए, तो ये बेहतर है कि आप साथ साथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ क्वेश्चन हल हो रहा है, साथ साथ आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है हर स्टेप पे। ठीक है, तो ये बेसिकली पावर रूल्स हैं, कुव्वत नमा के कवानीन हैं, जो साइंस सब्जेक्ट्स वाले भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स में आपका भी है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हीं पर
बाकी अलजबरा और बाकी मैथ्स भी बेस करता है। होपफुली आपको समझ आए होंगे। चलिए जी, अब इस तरह कोतनुमा में लेकर जाना है। ए पावर के अंदर लिखा, अब बाहर बी है और बी इस कुंडे के अंदर है, तो 1/b बन जाएगा, यानी कि ए पावर के ओवर बी बन जाएगा। अच्छा, अब जब इसको आप मूव कराएंगे ऊपर, तो ये बन जाएगा आपके पास ए पावर माइनस के, क्योंकि यहाँ प्लस था ना तो माइनस हो गया। ठीक है, जब आपने जगह चेंज की पावर वाली रकम की, तो पावर की अलामत चेंज हो जाएगी, प्लस होगी तो माइनस होगी, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, जब आप किसी पावर वाली रकम की जगह चेंज करते हैं, बटे में ऊपर से नीचे लाते हैं, नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं, तो उसकी अलामत भी चेंज हो जाती है। अब आपने जगह चेंज की है ना, ऊपर ले गए हैं, तो 1 आपने ख़त्म कर दी, अब ऊपर मूव कर गए, इसको आपने मूव करा दिया, तो माइनस के ओवर बी बन जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 भी हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, जज़र की शक्ल में लिखकर हल कीजिए। जज़र की शक्ल में लिखकर हल करें। चलिए देखते हैं, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट जो भी आपको समझ आएगा। 25 है जी 1/2। क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि पहले आप इसको लिखकर जज़र की शक्ल में लिखें, फिर हल करें। अब देखें, आप जज़र की शक्ल में ऊपर वाले क्वेश्चन में आप जज़र से कुव्वत नमा में आए, अब आप कुव्वत नमा से जज़र में जाएंगे, तो आपको ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज़ है पहले वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, और वो है 25 जज़र लगाएं, 25 अंदर लिखें, क्योंकि हमने ऊपर भी ऐसे किया था कि जो चीज़ जज़र के अंदर होती थी वो ब्रैकेट में लिखते थे। ठीक है, जैसे जज़र के अंदर है ए, तो आप यहाँ ब्रैकेट में ए लिखते थे। इससे अगर आपको अब जज़र में दिया गया 100, ब्रैकेट में दिया गया 100, तो आप जज़र में लिखोगे 100। ठीक है, अब इसमें आपको 25 दिया गया ब्रैकेट में, आप लिखो जज़र में लिख लिया। अब 1/2 कहाँ लेकर जाएं, अब आपके ख्याल में यहाँ मैं क्या 1/2 लगाऊंगी, नहीं, ये 1/2 लगाना है, तो 1/2 यहाँ 2 लगाने की नौबत पेश नहीं आएगी, क्योंकि जज़र ऑटोमेटिकली शो कर रहा है कि वो 1/2 को उसने हल कर लिया। 1/2 का मतलब जज़र ही है। ठीक है, हाँ 2 के अलावा कोई रकम होगी, 2 के अलावा 3, 4, 500, 1 लाख, वो आपको लिखना पड़ेगा बस। ठीक है, 1/2 आया है, तो 1/2 जिस आप जज़र को 1/2 कहते हैं, इस 1/2 पावर जो होगी वो आप सिंपली कन्वर्ट कर दोगे जज़र में, यहाँ कुछ भी 2 वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 25 आ गया। 25 को अब आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आसान सी चीज़ है, 5 × 5 25। तो अब ये 5 2 दफ़ा आ रहा है, 5 एक दफ़ा लिखा, इसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन, कि 1 2 2 टाइम्स, ये जो मैंने समेट दिया है ना इसको। ठीक है, इसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। क्या कहते हैं, इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, और ये जो पहले लिखा हुआ था ये एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म को इंडेक्स नोटेशन लिख दिया मैंने, समेट दिया क्वेश्चन। अब आप याद रखें कि अंडर रूट और स्क्वायर, मुरब्बा और जज़र एक दूसरे की जिद हैं, एंटी हैं, जहाँ इकट्ठे आए कट जाते हैं, ये भी कट ये भी कट गया, आपके पास अकेला क्या रह गया 5। ठीक है, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन हल भी, जज़र की शक्ल में लिखा भी गया, हल भी हो गया। ठीक है, होपफुली आपको ये पार्ट समझ आया होगा। अगला जी करते हैं आप, इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है 64 1/3। अब देखिए, अब आपने पहले इसको लेके जाना है जैसे शक्ल में, तो मैंने अब क्या कहा था कि जो कुछ ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वो आप जज़र के अंदर लिख लिया। अब 1/3 है, 1/2 होता तो हमें मज़ीद काम करना ना पड़ता, यहाँ क्या आ रहा है 1/3। अब इसको आप क्या करेंगे, अब इसको आप लिखेंगे यहाँ 1/3 है ना, तो वो 3 यहाँ आ जाएगा, इस कुंडे के ऊपर आ गया। अब आपने जज़र की शक्ल में लिख लिए, अब आप इसको करेंगे हल। क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, हल हल कैसे करेंगे, हल ऐसे करेंगे कि ये 3 लिखा रहे फिलहाल,
64 की आप कर लें तजसी, 4 1 और 4 6 4 4 16, 4 1 ये आ गई, 33 की आ गई। अंदर लिख दें 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, अब आप इसको क्या करें, आप देखें ये है 4 एक्सपेंड हुआ ज़्यादा है। ठीक है, इसको समेटना है। 4 1 टाइम लिखा और कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3, 3 लिख लिया। ठीक है, अब इसको फर्दर कैसे हल करें, अब इसको आप ऐसे हल करेंगे कि 4 की पावर 3 ऐसे लिखा और ये 3 फिर 1/3 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने हल करना है ना, तो हल करने के हमें काम करना पड़ेगा। अब आप क्या करें, एक पावर अंदर है, एक पावर बाहर है। जब एक पावर ब्रैकेट के अंदर आ रही हो, एक पावर ब्रैकेट के बाहर आ रही हो, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी 3 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये गया कट, आपके पास रह गया अकेला 4। ये आ गया हमारा आंसर। होपफुली क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे जी पार्ट नंबर 3 है 81 और 4। पहले लिख लेते हैं जजर में, क्या ख्याल है। ठीक है, जजर में लिख लेते हैं इसको। मैंने बताया था कि ब्रैकेट में जो कुछ है वो आप लिखें जजर में। लिख लिया। अब बाहर 4 है। ठीक है, जब बाहर 4 है, सॉरी बच्चे 1/4 है, 1/4। ठीक है, जब बाहर 1/4 है तो वो 4 यहाँ आएगा। ठीक है, हाँ 1/2 होता फिर इशू नहीं था, पर मैंने आपको बताया 1/2 के अलावा जो कुछ होगा वो आप नीचे वाले सा लेकर यहाँ कर लिख लेंगे। लिख लिया। अब लिखा गया, अब हल करें। फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, थोड़ी देर बाद इसको कन्वर्ट करते हैं। तो वो तमाम शक्ल में 81, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are, 3 3s are और 3 1s are। ये आगे इसके फैक्टर्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख लिया। अब आप इसको ऐसे करें कि इंडेक्स नोटेशन में लिख लें, समेट लें। 3 एक दफ़ा लिखा, 1 2 3 4, 4 दफ़ा है, 4 पावर लिख दी। अब इसको करें आप, 3 की पावर 4 ब्रैकेट बना दी और ये 4 अगेन 1/4 बन के बाहर आ गया। और फिर वही बात कि अंदर भी पावर है, बाहर भी पावर है, ब्रैकेट के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये कट गया, आपके पास अकेला रह गया 3। ठीक है, ये हमने जजर में लिख भी लिया और हल भी कर लिया। अब इसका जी पार्ट नंबर 4 आपके पास। पार्ट 4 है बच्चे आपके पास 27 1/3। पहले जजर में कर लेते हैं। ब्रैकेट में जो कुछ है वो लिखिए आप जजर के अंदर। ऐसे 1/3 है वो 3 बन के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1/2 होता फिर इशू नहीं था, पर मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले क्वेश्चन में कि 1/2 के अलावा जो कुछ भी होगा वो आप यहाँ लिखेंगे। लिख लिया। अब हल करते हैं। फिलहाल ऐसे लिखा रहे। देखिए ये जो है ना 27, 3 3s are 9, 9 3s are 27। अब फैक्टर्स आप खुद बना सकते हैं, मैंने इसलिए शॉर्ट करके इसमें फैक्टर्स बनाए। एनी हाउ, अब यहाँ पे आप करें जी 3 एक दफ़ा लिखा और ये कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा। 3 यहाँ लिख लिया। अब जी इसको 3 को ये ऐसे अंदर लिखें पूरी चीज़, और बार 3 था तो वो असल में था क्या, क्योंकि हम फिर कोतमा शक्ल में जा रहे हैं 1/3। अब देखिए अंदर भी पावर बाहर भी पावर दोनों जाएंगी आपस में टकरा मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कट गया और आपका रह गया 3। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पार्ट भी हल हो गया। अब आप आ जाए जी पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट 5 में क्या है, 27 2/3। अब क्या करेंगे, अब आप पहले इसको कर लें, थोड़ी सेटिंग करनी है इसकी। कैसे, आपको ना पावर 1/, में चाहिए 1/, में, तभी आप बार इंडेक्स में लिखते हैं। 2/, में नहीं चाहिए। तो हमारे पास हल है। क्या हल है, आप ऐसे करें कि जो 2 है उसको ऐसे लिख लें और अंदर लिख लें, और 1/3 को बाहर इसको इलादा कर लें। तो ये 2 इंटू 1/3 2/3 ही बनता है। ठीक है, अपने मकसद के लिए अलग कर लिया। कर लिया 1/3 में भाग गया आपके पास। अब इसको क्या करेंगे, अब आप इसको ले जाएं जजर शक्ल में। मैंने कहा था ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो लिखें जजर के अंदर। जजर के अंदर है 27 ऐसे, और बाहर 1/3 है, यहाँ क्या बन के आ जाएगा 3। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब आप ऐसे करेंगे कि 27 आपके पास
किसी चीज को आपने नहीं छेड़ना फिलहाल। 3 3 9, 9 3 27 और 12 2, सिर्फ 27 की हमने कर दी तजज़ी, कर दी। अब आप देखें, अब आप ऐसे करेंगे कि 3 को समेट देंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं। 3 एक दफ़ा लिखा और कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3, 3 पावर लगाई और बाय लिखा 2। ठीक है, अब आप इसको लेकर जाएं इस तरह। अब आप इसको ऐसे करें, अभी फिलहाल अंदर हल कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो बाहरी पावर हो तो पावर्स आपस में टकरा जाती है। टकराने का मतलब है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 3 लिखा हुआ है और ये 3 और 2 दोनों पावर्स हैं। 3 2 जार 6, 6 हो गया। अब आप इसको हल करना है ना, 3 पावर 6 ऐसे लिखें और ये 3 फिर क्या बन जाएगा, 1/3। अब फिर से हमारे पास अंदर पावर आ गई बाहर पावर आ गई, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करा दें। 3 1 जार 3 2 जार। अब आपके पास रह गया 3 पावर 2। 3 पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3, यानी 3 को खुद के साथ ही 2 दफ़ा ज़रब दें, तो 3 3 जार 9। इसका क्या आंसर आ गया जी, 9। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। 8 पावर -1/3। पहले हमें इस पावर को ना प्लस करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर इसकी जगह चेंज की जाए तो पावर की अलामत चेंज होती है। अगर हम 1/, करें इसको तो ये -1/3 से +1/3 बनेगा। प्लस ना भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता। अब आप इसको पहले लिखें किस में, आप इसको लिखेंगे पहले जजर में, तो 8 अंदर रखें 3 बाय रखें, ऐसे इस कुंडे के ऊपर हो गया। अब देखें जी, अब आप सारा फोकस करें 8 के ऊपर फिलहाल, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 हो गया। अब आप इसको समेट लें, इंडेक्स नोटेशन में लिख लें। 2 1 टाइम लिखा और कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स हो गया। अब इसको हल करना है तो आप दोबारा से उस चीज़ में आ जाएं। एक मिनट है, आप 1/2/3 ऐसे लिखें और बाहर क्या है 1/3। अंदर भी पावर बाहर भी पावर आपस में जाएंगी टकरा, क्या हो जाएंगी, ज़रब। 3 इंटू 1/3 ये जाएगा कट और 1/बटे में रह गया 2 और ये इसका क्या है जी, आंसर। ये हो गया हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट। पार्ट नंबर 7 है इसका 1000 और पावर 2/3। सबसे पहले 2/3 को हम सेपरेट करेंगे क्योंकि हमें पावर 1/, में चाहिए, तो हम कैसे करेंगे इसको, 1000 1000 और उसके अंदर कर लेंगे ब्रैकेट के और 1/3 पर कर लेंगे। ये सेम ऐसे ही बनता है, 2 इंटू 1/3 2/3 ही बनता है। ठीक है, हम इन दोनों को इंटरचेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको आपने, चूंकि हमने जज़र की शक्ल में पहले लिखना है, तो ऑब्वियसली जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है वो आप अंदर लिखें और 1/3 है तो वो यहाँ 3 इंडेक्स में आएगा। ठीक है, इसके बाद अगेन आप इसको हल करना शुरू करें। 1000 का स्क्वायर है तो 1000 किसका क्यूब बनता है देखते हैं। 1000 की अगर आप रेजी करें 1000 की, तो 10 ज़रबे 100 होता है 1000 और 10 ज़रबे 10 होता है जी 100 और 10 एकम। ठीक है जी, ये तज्जी होगी, यानी आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। फिलहाल ये हम स्क्वायर हटान रहे, ये सारा काम स्क्वायर के अंदर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बन गया जी। अब इसको समेट दें, इंडेक्स नोटेशन में लिखिए 10 की ताकत 3 बनता है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं। और बाहर क्या है जी, स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब मैंने आपको बताया कि अगर अंदर भी पावर हो ब्रैकेट के बाहरी पावर हो, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये 10 की ताकत 6 बन जाएगा। अब आप इसको ब्रैकेट में लिखें और इस 3 को 1/3 बनाएं। अब फिर अंदर ही पावर आ गई बाहरी पावर आ गई, 6 ज़रबे 1/3 ये गया कट
यहाँ से पावर रहेगी 10 की ताकत 2, 10⁻²। अब 10 पावर 2 का मतलब है 10 × 10, ठीक है। तो ये 10 × 10 = 100, ये इसका आ गया आंसर। और लास्ट पार्ट में आपको DIY कर रही हूँ, आपने खुद करना है। होपफुली बाकी सारे क्वेश्चन आपको समझ आएंगे और उनको मद्देनजर रखते हुए आप ये क्वेश्चन भी कर सकेंगे, लास्ट वाला पार्ट। अच्छा जी, अब आप आए क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। मुख्तसर करें और जवाब क़ुव्वतनुमा की शक्ल में लिखें। इनको भी मुख्तसर करना है और जो आंसर लिखना है वो पावर की फॉर्म में लिखना है। जवाब क़ुव्वतनुमा की शक्ल में लिखें। सबसे पहले है √A⁴ अच्छा, अगर आपने इसको हल करना है ना तो पहले आपने इसको जज़र से बाहर लेकर आना होगा, ठीक है। तो जज़र से बाहर लाने के लिए मैंने आपको, हम पीछे भी सारे क्वेश्चन से करते हैं कि पहले आप ब्रैकेट लगाएं, जो कुछ जज़र के अंदर है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखें। और चूंकि जज़र अकेला है तो जब ख़त्म किया जाता है तो 1/2 आता है। अब देखिए, अंदर पावर बाहर पावर, दोनों पावर्स आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं 8 और ये आ गया A⁴ ठीक है। और ये देखिए हमारा जो आंसर है वो एक क़ुव्वतनुमा यानी पावर की शक्ल में आ गया। तो लिहाजा हमारा आंसर यही होगा और हमारा क्वेश्चन हल हो गया। पार्ट नंबर 2 3 इंडेक्स में है और ये 15 है, ठीक है। अब जी हल करना है तो पहले ब्रैकेट लगाएं, जज़र के अंदर जो कुछ है यहाँ लिखें। चूंकि 3 है तो बाहर 1/3 आएगा, जज़र अकेला नहीं है, जज़र के साथ बाय 3 भी है तो 1/3 आएगा। ये A⁴ है, ठीक है, A⁴। अच्छा, अब देखें कि 15 पावर है और बाहर 1/3 भी है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 5 ज़ा A⁴ आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है इसका, 3 इंडेक्स में 27 A⁴ सबसे पहले ब्रैकेट लगाएं, 27 A⁴ बाहर जैसे अकेला नहीं है 1/3 करेंगे। फिर 27 की आप जल्दी कर लेंगे, 27 आपके पास आएगा 3 × 3 × 3। 27 की कैसे होती हैं प्राइम फैक्टर्स, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 ज़ा 27 और A⁴ बाहर है जी 1/3। यहाँ से अब आप समेट लें इसको, 3⁴ और A⁴ बाहर भी है 1/3। अब देखिए ब्रैकेट में आपके पास 2 रकमें आ रही हैं, दोनों पावर्स वाली हैं, तो बाहर वाली पावर दोनों के पावर्स के साथ ज़र्ब होगी। ब्रैकेट के अंदर 2 रकमें हैं, दोनों पावर्स वाली हैं, तो बाहर वाली पावर इन दोनों की पावर्स के साथ बारी बारी ज़र्ब होगी। 3 × 1/3, यहाँ ज़र्ब की यहाँ पे ज़र्ब था ना ये, और A⁴ ज़र्ब 1/3, 3 3 ज़ा 9 और ये कट गया। यहाँ से क्या रह गया, 3 अकेला रह गया इंटू A⁴ रह गया। 3A³ इसका आ गया जी आंसर। होपफुली आपको समझ आएगा। पार्ट नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट 4 में आपके पास है 8A⁴ यहाँ से 8A⁴ अंदर लिखें और बाहर जिधर अकेला नहीं है 1/3 आएगा। अब आप तर्जी कर लें 8 की, तो बनेगी आपके पास 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 A⁴ 1/3। 2 को समेट लें, एक दफ़ा लिखा और कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा। A⁴ पावर 1/3। अब बाहर वाली पावर को अंदर वाली सारी पावर साथ बारी बारी ज़र्ब करा दें। A⁴ ज़र्ब 1/3, ये भी कट गया, ये कट गया, यहाँ से 2 रह गया और यहाँ से A⁴ रह गया। इसका आगे आंसर होपफुली आपको समझ आया होगा। पार्ट नंबर 5, पार्ट 5 में आपके पास है 4 और x⁻32। सबसे पहले x⁻32 और ये 1/4 है, क्योंकि जज़र अकेला नहीं था, बाहर इंडेक्स में 4 आ रहा है। अब आप इन दोनों पावर्स को आपस में टकरा दें, यानी कि ज़र्ब करा दें। 1/4, 4 8 और x की पावर 8 आंसर आ गया।
अब आ जाए छठे पार्ट पर। 4 81 x पावर 20। ठीक है जी। सबसे पहले 81 और x पावर 20 अंदर लिखा और बाहर 1/4। अब 81 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। हमने तजी कर ली किसकी? 81 की, 81 की। ठीक है, यहाँ से आप समेट लें 3 को। 3 की 4 की 4 दफ़ा आ रहा है और x पावर 20 1/4। यहाँ से 3 की 4 ज़रबे 1/4, x की ताकत 20 ज़रबे 1/4। 4 5 ज़ार 4 4 कट गया। 3x पावर 5 इसका आ गया आंसर। होपफुली आपको ये पार्ट समझ आया होगा। आगे जी आपके पास 7 पार्ट। 125 जजर के अंदर है 125 x पावर 9 y पावर 15। आपको 125 की करनी पड़ेगी तजी। उससे पहले आप इसको ब्रैकेट में लेकर आए। y पावर 15 है और बाहर क्या आएगा 1/3, क्योंकि जजर अकेला नहीं है। अकेला होता तो 1/2 आता। 125 को 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। x पावर 9 y पावर 15 बाहर क्या है 1/3। 5 को समेट लें, 5 पावर 3 बन जाएगा x पावर 9 y पावर 15। अब देखें ब्रैकेट के अंदर 3 रकमें आ रही हैं तो वो तीनों रकमें पावर वाली हैं, ताकत वाली हैं, कुव्वत नमा है। और बाहर भी पावर आ रही है 1/3। अब बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 पावर 3 इंटू 1/3, x पावर 9 इंटू 1/3, y पावर 15 इंटू 1/3। 3 15 ज़ार 3 3 ज़ार 3 3 कट गए। 5 x पावर 3 y पावर 5, ये इसका आ गया आंसर। ठीक है जी, 7वां पार्ट है। उसके बाद आप 8वें पार्ट की जानिब आ जाएं। सेवन। अच्छा, अब आप पहले इसका जज़र ख़त्म करेंगे। x प्लस 8 प्लस वाई है बच्चे, 8 प्लस वाई, 8 प्लस वाई होल पावर 7। और बाहर आप चूंकि जज़र ख़त्म करने जा रहे हैं, जज़र अकेला है तो 1/2 आएगा। यहाँ से अब बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई देंगी। 7 इंटू 1/2। और देखिए कैंसिल नहीं हो सकती, तो 8 प्लस वाई पावर 7/2 आएगा आंसर। ठीक है, ये आ गया आपके पास आंसर। इसके बाद आप आ गए पार्ट नंबर 9 पर। पार्ट 9 में है जी 16x² 6। अच्छा, सबसे पहले इसको ब्रैकेट में लिखें जो कुछ लिखा हुआ है जज़र के अंदर। और बाहर चूंकि 4 है तो 1/4 बनेगा। अब 16 4 इंटू 4 होता है, 4 4 ज़ा 16, x² 6 बाहर है 1/4। यहाँ से 4 की पावर 2 आप कर लें, क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा है x² 6 और होल पावर 1/4। अब अंदर और बाहर पावर्स हैं, मल्टीप्लाई करा दें बारी बारी। x² इंटू 1/4, बल्कि अगर 4 इंटू 4 की बजाय मैं आपको एक क्वेश्चन दोबारा कराती हूँ कि थोड़ी सी ज़्यादा इसकी तजदीद कर लेते हैं। ठीक है, 16x² 6 इसको हम कर लेते हैं पहले, बल्कि 16x² 6 होल पावर 1/4। 16 को आप 2 2 ज़ार 4 और 2 ज़ार 8, 8 2 16, ताकि हमारा ना बच्चे कैंसिलेशन करने में आसानी रहेगी, तब हम ऐसे करेंगे। और x² y6 स्क्वायर क्या जी 1/4। अब 2 को जब समेटा तो ये 4 दफ़ा आ रहा है x² y6 1/4। अब मल्टीप्लाई करा दें, 2 पावर 4 इंटू 1/4, x² इंटू 1/4, y6 इंटू 1/4। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6,
4 4 कैंसिल, यहाँ से 2 रह गया, यहाँ से x पावर आपके पास 1/2 रह गया, यहाँ से y पावर 3/2 रह गया। देखिए ठीक है, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। पार्ट नंबर 9 कर लिया जी। 10 पे आ जाए। पार्ट 10 में क्या हमारे पास x पावर 5 y पावर 6 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ब्रैकेट में लिखें x5 y6 बटा z स्क्वायर 1/4। ठीक है, बस चूंकि जैसे अकेला नहीं है ना, अब ये 4 1/4 सबके साथ ज़रूर होगा, ऊपर बटे के ऊपर भी बटे के नीचे भी। x पावर 5 इंटू 1/4 y पावर 6 इंटू 1/4 और z पावर 2 इंटू 1/4। ये दोनों तो कैंसिल नहीं हो सकते, ये 2 3 जार 2 2 जार, ये 2 1 जार 2 2 जार। आपका आ गया x पावर 5/4 y पावर 3/2 और z आ गया आपका 1/2। और यहाँ से हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, इसका यही आंसर है। आगे जी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 11 आपके पास है। पार्ट 11 है, इंडेक्स में 3 है जी आपके पास, इंडेक्स में 3 है और 8x बाई एक्स प्लस वाई। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। 8x बाई एक्स प्लस वाई होल पावर 1/3। ठीक है, अब 8 है तजी की जा सकती है तो तजी कर लें। 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 x ऐसे ही और x प्लस वाई और होल पावर 1/3। अब 2 को आप इधर लिखें, पावर लिखें 3 के 3 दफ़ा आ रहा है, ये x है और ये x प्लस वाई है और होल पावर 1/3 है। अब देखें ऐसे होगा कि बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कि x लिखा हुआ है, लेकिन ये खाली नहीं है, इसकी एक पावर मौजूद है और वो पावर है x पावर 1। क्योंकि जो 1 पावर होती है ना वो लिखी नहीं जाती। ठीक है, इस तरह आपके पास नीचे x प्लस वाई की ब्रैकेट आ रही है तो वो भी उसकी बाय पावर 1 मौजूद है लेकिन लिखा नहीं गया। ठीक है, क्योंकि 1 पावर लिखी नहीं जाती। अब आप क्या करेंगे, 2 की ताकत 3 ज़रब 1/3, इस तरह x की ताकत 1 ज़रब 1/3। वो जो x के ऊपर नज़र ना आने वाला 1 मौजूद है उसके साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि वो जो बाहर पावर है अंदर हर रकम पर आ जाएगी। ऐसे ही x प्लस वाई है तो बाहर भी आप 1 ज़रब 1/3 करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल, 2 किलर रह गया, x पावर 1/3 आ गया और x प्लस वाई पावर 1/3 आ गया। ठीक है जी, ये आ गया इसका आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जी आपके पास। चलिए लास्ट पार्ट में आपको ये 11 क्वेश्चन आपने किए हैं तो लास्ट पार्ट आप DIY में कर रही हूँ, आपको आपने खुद करना है। ठीक है जी, इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पर। मुख्तसर करें, बस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है जी, मुख्तसर करें, सिंप्लीफाई करना है आपने इनको, शॉर्ट सा आंसर निकालना है तो कर लेते हैं। √3 इंटू √7। देखिए बच्चे ये सारी एक्सरसाइज बेस करती है कोत नमा कवानीन पर। अब इसमें क्या करेंगे, इनकी तर्जीह भी नहीं हो सकती। देखिए बच्चे, जब आपके पास अंडर रूट के अंदर रकमें आ रही हों और वो ज़र्ब हो रही हों या तकसीम हो रही हों, मैं जमा नफ़ी की बात नहीं कर रही क्योंकि ये असूल जमा नफ़ी पर अप्लाई नहीं होता। अगर अंडर रूट में रकमें आ रही हों और वो आपस में ज़र्ब हो रही हों तो आप उनको एक ही अंडर रूट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, एक ही अंडर रूट में उनको ज़रब दे सकते हैं। ये आ गया क्वेश्चन 21। फर्दर सॉल्व नहीं होगा और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और इस क्वेश्चन में आपको की नई बात भी पता चली। पार्ट नंबर, अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसका 4 इंटू, अच्छा देखिए आपने पीछे देखा कि अंडर रूट जो थे वो के अंदर रकमें थी, चूंकि ज़रब हो रहे थे इकट्ठे तो उनको आपने एक अंडर रूट के अंदर कर लिया। अब इसका क्या हल हो, जो कि बाहर इंडेक्स में भी आपके पास 5 मौजूद है। देखिए बच्चे, इंडेक्स सेम है ना तो इट मीन्स कि आप उसको
1 टाइम लिखकर और जो बाकी रकम रह गई है वो अंदर मल्टीप्लाई, जो जजर के अंदर है वो मल्टीप्लाई अंदर ही करवा सकते हैं। तो ये 4 × 28 आपके पास बन जाएगा 512, 512। फर्दर आपने सॉल्व नहीं करना, ये आपका हो गया मुख्तसर। ठीक है, आगे आ जाए पार्ट नंबर 3 पर। सेम ऐसे ही करना है आपने पार्ट नंबर 3 को भी। 81, क्योंकि इंडेक्स सेम है, इंडेक्स सेम ना हो तो फिर आप हल नहीं कर सकेंगे, लेकिन चूँकि इंडेक्स सेम है तो 81 पे 27 और वो आता है आपके पास 2187। ये आ गया आंसर, ये हो गया मुख्तसर। ठीक है जी। हम पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में जी √2 डिवाइडेड बाय, अब ये डिवाइडेड बाय आ गया, यानी कि आपने इसको बटे में लिख लेना है और चूंकि हल करना है तो फर्दर आप उसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। √2 का तो कोई हल नहीं है, ऐसे ही लिखा रहे। ये जो है इसमें आप कर लें, इसको वो तमा शक्ल में ले आए, जो जजर में है वो ब्रैकेट में लिखिए, बाय 9 है 1/9 बन जाएगा। 102 ऐसे ही साथ हमारे चलेगा क्योंकि इसका फिलहाल कोई हल नहीं है। अब जो 32 है वो 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ये मैं निकाली इसकी तजज़ी, ऐसे ऊपर करते हैं ताकि आपको सही समझ आए। √2 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास 2 की ताकत 5 और बाहर है 1/9। यहाँ से तो ये आ जाएगा 2 की ताकत 5 ज़रबे 1/9। इसको आप लिख सकते हैं √2 ज़रबे बटा 2 की ताकत 5/9। ठीक है, अब इसको आपने मज़ीद हल करना है तो आप देखें कैसे करेंगे। ये ऊपर वाला जो √2 है वो जज़र अगर हटाएं तो 1/2 आता है और नीचे है 5/9। अब देखें ऊपर नीचे वो बेस सेम है जिसकी पावर आ रही है। बेस कौन सी होती है, जैसे आपके पास है ना x की ताकत 9, तो x बेस होता है, इसको उर्दू में कहते हैं असास। ये है पावर, इसको उर्दू में कहते हैं कुव्वत नमा। अब बेस सेम है, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो ऐसे करते हैं 2 की ताकत यहाँ से कर लेते हैं 1/2 है तो वो हम समेट लेते हैं, एक जगह कर लेते हैं 1/, उसको नीचे मूव करेंगे तो नफ़ी 1/2 बन जाएगा। मैंने आपको पीछे बताया था कि जब हम पावर वाली रकम की जगह चेंज करते हैं बटे में, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, तो उसकी पावर की अलामत बदल जाती है। तो यहाँ से आ रहा है 2 की ताकत 5/9। अब आपके पास ये आपने हल करना है बटे के अंदर 1/, देखें 2, अब दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो एक जैसे हैं, एक दफ़ा लिखा और नफ़ी 1/2 जमा 5/9। जब आपकी बेस एक जैसी है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। जब आपकी बेस एक जैसी हो तो उनकी पावर्स को आपस में हम जमा कर सकते हैं। कर लिया, फर्दर आप देखें कि ये 2 है, 9 और 2 का आप निकालें एलसीएम, वो आता है 18, 2 9 ज़ा, तो यहाँ पे 9 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आएगा -9 और 9 2 ज़ा 18, तो वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 10। ठीक है, यहाँ से आपके पास आएगा 2 की ताकत 10 में से 9 निकाले 1/18, 1/18। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अब आप इसको दोबारा जज़र में लेकर जा सकते हैं। ये जो 2 है इसको आप जज़र में लिखें और जो 1/18 है वो 18 बन के आ जाएगा और ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन 5 का पार्ट 5 देखें जी, आपके पास है इंडेक्स में 5 है और अंडर रूट के अंदर 118 है और डिवाइड हो रहा है 2 के साथ। ठीक है, चूंकि इंडेक्स सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पहले तो डिवाइड के साइन के मुताबिक चले ना, डिवाइडेड बाय आप ऐसे कर लें, फिर चूंकि इंडेक्स सेम है तो आप इसको इकट्ठा ही ऐसे लिख लें और 118/2 कर दें G2। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18। ये इसका आगे आंसर हल हो गया। ठीक है, ये पार्ट 5 है। पार्ट 6 देखें आगे आप। पार्ट 6 में आपके पास है √27 डिवाइड बाय √21। अब देखिए बाज़ार इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स में मतलब कोई रकम नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट
अगर ज़रब खा रहे हों या मल्टी डिवाइड हो रहे हों तो आप उनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 27/81 है तो आप इसको एक ही अंडर रूट के अंदर कर सकते हैं। यहाँ से आप डिवाइड कर दें 27 3 जा, तो ये अंडर रूट के अंदर 1/3 आंसर आ गया। ठीक है जी, होपफुली ये भी। नंबर 7 है आपके पास a पावर 1/4 इंटू a पावर 2/3। अच्छा देखिए, अब इसमें बेस सेम है। बेस सेम होने का मतलब क्या है? बेस क्या होती है? जैसे अगर आपके पास 3 रेज़ टू पावर 4 है तो ये तो है पावर, उर्दू में कहते हैं इसको कुव्वतनुमा। ये है जी बेस, जिसको कहते हैं उर्दू में असास, जिसके ऊपर पावर आती है। ठीक है, अब यहाँ बेस देखें, ये भी a की पावर 1/4 है इंटू a की पावर 2/3 है। अगर तो बेस सेम हो और वो रकमें आपस में ज़र्ब हो रही हों, ये शर्त है कि ज़र्ब हो रही हो, तो फिर आप उनकी पावर्स को ऐड करते हैं, उनके कुव्वतनुमा को जमा कर लेते हैं। ए एक दफ़ा लिखा 1/4 प्लस 2/3 जमा होगी, दोनों उनकी ताकतें पावर्स। ए पावर ये आ गया 12, 4 3 ज़ार 3 4 ज़ार, ये आपके पास आ गया 11/12। अब आप इसको कैसे करेंगे हल? आप ऐसे करें कि ए पावर 11 अंदर रख लें, 1/12 आप बाहर ले जाएं। अब जो कुछ ब्रैकेट में है जजर लगाएं, ब्रैकेट में जो कुछ है वो ऐसे लिखें, 1/12 12 बनकर यहाँ इंडेक्स में आ जाएगा। और ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे आ जाए पार्ट नंबर 8 की जानिब। पार्ट 8 में क्या है जी? x पावर 6/7 इंटू वाई पावर 1/4। अच्छा आप देखिए, इसमें ये है कि आपके पास अच्छा देखिए, अब इसमें ये है कि ठीक है इनकी पावर्स आ रही हैं मगर बेस सेम नहीं है। सारा काम तब शुरू हो जब बेस सेम हो। अब इसकी बेस तो एक्स है, इसकी बेस वाई है। अब क्या किया जाए? अब ये हम करेंगे कि बेस की जो पावर्स हैं वो सेम करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? अब देखें, ये 1/4 है। अगर इसमें भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अगर मैं इसको ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करूँ, ये आपका बन जाएगा 24/7 इंटू 4। ठीक है, यानी कि मैंने अभी 28 नहीं किया। क्यों नहीं किया? अभी आपको वाजी हो जाएगा। यहाँ से आप 24/7 करें इंटू 1/4 करें। ठीक है, ये चीज़ अब आपके पास हो जाएगी, आपके मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इस तरह आप उसको यहाँ करें, 24/7 इंटू 1/4 और y पावर 1/4। कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी, सेम मुश्तरक चीज़ हम ले आए। इसमें 1/4 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब क्या करेंगे? आप इसको x की पावर 24/7 ऐसे लिखें, 1/4 बाहर लिखें, इस तरह इसको y पावर 1/4 लिखते हैं। ठीक है, इस तरह लिखा। अब अगर इसको हम जज़र में लेकर जाएं, आपको पता है कि जो कुछ ब्रैकेट में होता है वो हम अंदर लिख देते हैं। ठीक है, और 1/4 4 बन के यहाँ आ जाएगा। इस तरह ये भी अब 1/4 है तो 4 बाहर आ जाएगा, y चूँकि अकेला अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब चूँकि इंडेक्स सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम a की अंडर रूट के अंदर x पावर 24/7 इंटू वाई लिख सकते हैं और 4 बार इकट्ठा आ जाएगा। इसकी वजह ये है कि हमने इंडेक्स की रकम है सेम बना ली है, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। होपफुली आपको समझ आया होगा। आगे जी पार्ट नंबर 9 आपके पास देखें, x पावर 3/4 y पावर 1/6 बाहर है जी 6। सबसे पहले आप ये देखें कि ब्रैकेट के अंदर दो रकमें हैं, दोनों हो रही हैं मल्टीप्लाई, दोनों की हैं पावर्स और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है। हम पिछले क्वेश्चन में ये बात पढ़ के आए हैं कि ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो और बाहर भी पावर हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। दूसरे लफ्ज़ में आप यूँ कहें कि ये जो पावर है ये इस पर भी अप्लाई हो जाएगी, इस पर भी अप्लाई हो जाएगी। x पावर 3/4 इसके साथ भी ज़र्ब खा गई, इस तरह y की 1/6 के साथ भी ज़र्ब खा गई। ठीक है, 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार 6 और 6 कैंसर, यहाँ से बच गया 3 3 ज़ार 9/2, यहाँ से बच गया y पावर 1। तो y पावर 1 अगर ना भी लिखें
जैसे अब यहाँ y लिखा हुआ है ना, उसका मतलब y पावर 1 ही लिखा हुआ है, लेकिन 1 में पावर लिखी नहीं जाती, 1 पावर लिखी नहीं जाती। तो आप इसको एक एक स्टेप फर्दर ऐसे कर लें, y पावर 9/2 इंटू वाई, सॉरी x पावर, ये बच्चे x है, सॉरी ये हमारे पास x है, ठीक है। तो अब आप ऐसे करें कि फर्दर इसको सॉल्व करें। कैसे करेंगे, 9/2 की सेटिंग करते हैं। अगर मैं x पावर 9 ब्रैकेट के अंदर रख लूँ और 1/2 बार कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर, ये y है। अब आप इस चीज़ को, ये जो x पावर 9 और होल पावर 1/2 है, इसको अंडर रूट में लेके जाएं। अंडर रूट लिखा, जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है वो ऐसे लिखें, जिधर के अंदर लिखें, और 1/2 यहाँ पे 2 बन जाएगा और ये y बाय अकेला आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि ये 1/2 है, अच्छा अब ये 2 खत्म भी हो सकता है। कैसे खत्म हो सकता है, देखें ये ऑलरेडी अंडर रूट का मैंने बताया था कि 1/2 होता है। तो आप इसको चाहें तो ये मिटा दें तो भी आपके पास ये आंसर इसका बिल्कुल सही आएगा। इसका मतलब है आप चाहें तो y शुरू में ले आएँ और x पावर 9। होपफुली ये आपको पार्ट समझ आया होगा। आगे जी पार्ट नंबर 10। पार्ट 10 में क्या है, x³ y² 1/2 इंटू y³ x4 -1 और 3। अब देखिए इधर भी बाएं तरफ भी 2 रकमें हैं और बाहर पावर है, जो अंदर रकमें हैं उनकी पावर्स हैं। इस तरफ भी जो रकमें हैं उनकी पावर्स हैं, बाहर भी बारी बारी सारी बाहर वाली पावर्स अंदर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सबसे पहले आप देखिए x पावर 3 इंटू 1/2 ज़र y² इंटू 1/2। आप इधर आ जाएं, y पावर 3 इंटू -1/3 x पावर 4 इंटू -1/3। अब इसको हल कर लें। यहाँ से आप देखें कि ये और ये जो कैंसिल हो सकता है इसको काट दें, ये भी कट गया, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये x पावर 3/2 आ गया और ये y पावर 1 आया तो 1 पावर लिखी नहीं जाती। ये भी y पावर 1 आ गया, लेकिन ये 1 नहीं, ये -1 है। अब y की पावर 1 तो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन -1 इग्नोर नहीं कर सकते। -1 करें और ये आ जाएगा x पावर -4/3, ठीक है। यहाँ से अब आप देखें आपके पास आ जाएगा जो है रकमें, अच्छा ये बच्चे x है, ठीक है। अब देखें कि ये दोनों ब्रैकेटें हो रही हैं मल्टीप्लाई, दोनों में x भी आ रहे हैं y भी आ रहे हैं, तो x ज़रा इकट्ठा कर लें यहाँ, x पावर 3/2 इंटू x पावर -4/3 और ये y इंटू y पावर -1, ठीक है। इकट्ठे कर लिए, जैसी रकमें इकट्ठी कर ली। अब आप देखें कि आपके पास ये आ रहा है जी, चूँकि बेस एक जैसी है, ये भी x की पावर 3/2 है, ये भी x की पावर -4/3 है, ठीक है। तो इनको आप इकट्ठा कर लें, इनकी पावर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी, 3/2 -4/3, 3/2 -4/3 और ये y की पावर 1 -1, ठीक है। यहाँ से आप देखें कि आपके पास 3 और 2 कैल्शियम आएगा, 6 2 3 ज़र 9 3 2 ज़र 8 और ये 1 -1 0 हो गया। अब आप देखिए 9 में से 8 माइनस करें, आपके पास रह जाएगा 1/6 और ये y पावर 0 है। किसी भी अदद की जो 0 पावर होती है 1 के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 39 और इसकी पावर 0 है, तो वो किस में बदल जाएगी, 1 में। कोई भी रकम है, बड़ी से बड़ी भी है ना, चले फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है, लेकिन पावर 0 आ गई तो किस में बदल जाएगा, 1 में। यहाँ भी y पावर 0 इंटू 1 हो जाएगा और ये अकेला रह जाएगा x पावर 1/6, ठीक है। मल्टीप्लाई होके ना वही चीज़ वापस आएगी। अब आप इसको अंडर रूट में कन्वर्ट करें, x अंदर ले जाएं, 1/6 6 बन के इंडेक्स में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया पार्ट नंबर 10 हमारे पास। होपफुली आपको समझ आया होगा। पार्ट 11 चेक कर लें कैसे करना है। x पावर 3 y पावर 2 1/4 x पावर 1/3 y और होल पावर 3/4। अब आप देखें वही जैसे आपने ऊपर किया है, x पावर 3 इंटू 1/4 y पावर 2 इंटू 1/4, ये इस ब्रैकेट का हो गया। ये x पावर 1/3 इंटू 3/4
और ये y की पावर अब यहाँ लिखी हुई नहीं है, मैं आपको बता कर रही हूँ क्वेश्चन में कि ये 1 है। 1 इंटू 3/4 जो बड़ी पावर है वो अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ से आपके पास बचेगा x पावर 3 इंटू 1/4 3/4 और ये 2 2 4 तो ये y पावर 1/2 रह गया। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल तो x पावर 1/4 यहाँ से 3/4 इंटू 1 3/4। अब फिर वही जैसे ऊपर हमने किया है, x वाली रकमें इकट्ठी कर लें और सारी हो रही हैं मल्टीप्लाई 1/2 इंटू वाई पावर 3/4। अब देखें बेस एक जैसी है ना, जिन जिन की एक जैसी है उनको आप समेट लें। x किया तो ये पावर ऐड हो जाएंगी 3/4 प्लस 1/4। ये y पावर 1/2 है तो प्लस 3/4 बन जाएगा। अब यहाँ से आप करें इसको जी सॉल्व तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 1/4। ठीक है जी, और ये आपके पास बन गया 2 और 4 का आप निकालेंगे एलसीएम। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा ये 4 एलसीएम आ गया, 2 2 ज़ा 4 1 ज़ा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 4/4। ठीक है जी, और ये आपके पास बचे आ गया y पावर 5/4। ठीक है, अब आप इसको ना यहाँ 4/4 कैंसिल नहीं करना, 1 नहीं करना, मैं बताती हूँ हम करेंगे क्या। आप x पावर 4 अंदर ले लें, 1/4 बाहर ले जाएं। इस तरह y पावर 5 अंदर कर लें ब्रैकेट के, 1/4 बाहर लिखें। अब इसको करें कन्वर्ट जजर में, जजर लगाएं, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको यहाँ अंदर लिखें, 1/4 को इंडेक्स में 4 बना के लिख दें, मल्टीप्लाई बाय। अब y पावर 5 अंदर लिखें, ये 4 अंदर कर लें। अब इंडेक्स सेम आ रहे हैं ना, इट मीन्स कि हम इनको एक ही अंडर रूट के अंदर कर सकते हैं। x पावर 4 इंटू वाई पावर 5 इंडेक्स सेम है, 4 आ गया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे पार्ट नंबर 12 देखते हैं। पार्ट 12 में जी a पावर 1/4 b पावर 1/3 बाहर है आपके पास -1/2 डिवाइडेड बाय a पावर 1/3 b पावर 1/4 बाहर है जी -5। अच्छा, आप देखें कि आपके पास ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिवाइड। तो कोई बात नहीं, डिवाइड में लेके चलते हैं, आखिर में जाके इसको बटे में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले वही रूल जैसे हम पीछे करते हैं कि बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर साथ टकरा जाए। कैसे, a पावर 1/4 इंटू -1/2 b पावर 1/3 इंटू -1/2। ये हो गया सॉल्व, रियल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय a पावर 1/3 इंटू -5 b पावर 1/4 इंटू -5। ठीक है, अब इसमें देखें a पावर -1/8 b पावर -1/3 2 ज़ा 6 डिवाइड बाय a पावर -5/3 b पावर -5/4। अब a b इकट्ठे जो जैसे इकट्ठा कर लें, a पावर -1/8 इंटू a पावर -5/3। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा इससे पहले एक काम करते हैं, अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। चूंकि आपको दरमियान में डिवाइड का साइन दिया गया ना, तो हम इसको बटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप इसको ऐसे करें, a पावर -1/8 इंटू बी पावर -1/6 बटा डिवाइड बन गया, और a पावर -5/3 इंटू बी पावर -5/4। ठीक है, अब ये क्यों किया, क्यों ज़रूरी था, क्योंकि जब हम मूव करेंगे ना रकमें, तो रकमों की जो पावर्स आ रही हैं उनकी अलामतें चेंज होंगी, माइनस प्लस में रहेंगी, प्लस वाली माइनस में। अब देखें a पावर -1/8 इंटू बी पावर -1/6 जो ऊपर थे वही रहे। अब नीचे वाले जब आप ऊपर लेकर जाएंगे ना, तो फिर a पावर जमा का 5/3 बन जाएगा और b पावर जमा का 5/4। ठीक है, ये वजह थी जिससे मैंने पहले इसको बटे में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इकट्ठा करें, a पावर -1/8 इंटू a पावर 5/3 और b पावर -1/6 इंटू b पावर 5/4। ये हो गया, इकट्ठी एक जैसी चीजें हमने इकट्ठी कर ली। अब a एक दफा लिखें, -1/8 प्लस 5/3 इंटू b -1/6 प्लस 5/4।
अब आप निकालें जी एलसीएम, जैसे हम तीसरी चौथी से पढ़ते हैं तो ये इसका एलसीएम होगा जी 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 3 8 ज़ा, तो ये प्लस आपके पास 40 आ जाएगा, इंटू बी 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 12 आएगा। ठीक है, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा और 3 1 ज़ा, 12 एलसीएम 6 2 ज़ा 4 3 ज़ा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ए पावर 40 में 3 निकालें 37/40 और बी आ गया 5 2 निकालें 13/12। ठीक है, अब ये है बच्चे कि एक का जो एलसीएम है ना वो है आपके पास 40 यानी कि बटे में, और एक का आपके पास है 12। अब क्या करेंगे, अच्छा ये 40 नहीं है, सॉरी 24 है, ये आपके पास 24 बच्चे, सॉरी मैं दिखाऊँ 24। अब देखिए ये 24 है, ये 12 है, 12 वाला बन सकता है। 24 कैसे बन सकता है, अगर उसको 2 के साथ ज़रब दी जाए, लेकिन 2 के साथ अकेले ज़रब उसने 12 नहीं खानी, ऊपर नीचे 2 के साथ ज़रब देंगे, तो ये आपके पास बन गया ए पावर 37 और 24, बी पावर 26 और 24। अब हो गया, अब आप इसको करें जी, कैसे करेंगे कि ए पावर 37 अंदर कर लें, 1/24 बाहर कर लें, बी पावर 26 अंदर ब्रैकेट में कर लें, 1/24 बाहर कर लें। अब आप इसको ऐसे करें कि जज़र में ले आए बारी बारी, तो जो कुछ ब्रैकेट में जज़र के अंदर लिखें 1/24 यहाँ 24 बन के इंडेक्स में आ जाएगा। इस तरह आप इसको भी जज़र में कन्वर्ट करें, बी पावर 26 यहाँ आ जाएगा और 1/24 24 बन के यहाँ आ जाएगा। आप चूंकि इंडेक्स सेम है, जब इंडेक्स की रकम सेम है तो इनको इकट्ठा हम कर सकते हैं, ए पावर 37 इंटू बी पावर 26 और ये 24 एक जगह यहाँ लिख लिया। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 12 सॉल्व। पार्ट नंबर 13 जो है वो आपका है जी असाइनमेंट, खुद करना है, और ये होगी हमारी एक्सरसाइज नंबर 9th आर्ट्स की 6.1 कंप्लीट। इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे 6.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।